फ्रेंड्स, नीट के एग्ज़ाम में बचे हुए हैं 1 मंथ। 1 महीने की अगर अच्छी प्रिपरेशन आपने कर ली तो आने वाले 5.5 साल एमबीबीएस के बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे आपके। इन 1 महीने में आप कैसे प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे, मैं वो घिसे पीटे तरीके आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि अभी आपके 400 आ रहे हैं तो 600 कैसे आ जाएंगे 1 महीने की प्रिपरेशन में, वो गलत है, वो मिसलीडिंग है, उससे होता भी नहीं है कुछ। वो केवल वो फर्जी आपको ये टॉपिक पढ़ा देते हैं, वो टॉपिक पढ़ा देते हैं, कहते हैं ये वाला टॉपिक क्लियर कर लो, ये वाला कर लो, उससे कुछ होता नहीं है दोस्तों। लेकिन जो मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ वैलिड, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी पिछले साल थे जिनके कि टेस्ट सीरीज़ में तो मार्क्स आते थे 300, 350 या 400, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर हुआ तो उसमें उनके 600 से ऊपर मार्क्स आए। क्योंकि पिछली बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिफरेंट था, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, बहुत ही ज़्यादा ईजी था, 1 लाइन आंसर वाले सारे क्वेश्चंस थे। इसलिए पिछली बार कैंडिडेट्स के टेस्ट सीरीज़ में तो मार्क्स कम थे, लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा हुए। अब आपको करना क्या है, आपके 300 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, तो इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता कि 1 महीने में आपके 700 आ जाएंगे, लेकिन इसकी गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि ये जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ डिफरेंट तरीका है। ये अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट होगा ही होगा, चाहे 50 मार्क्स का हो जाए 100 मार्क्स का हो जाए, इंक्रीज होंगे ही मार्क्स आपके, क्योंकि ये तरीका एक यूनिक तरीका है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, अब मैं आपसे ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, टेस्ट सीरीज़ लगाओ, PYQ लगाओ, और या फिर डिफरेंट बोर्ड के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम के, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो। ये मैं कहने वाला नहीं हूँ क्या NCERT के क्वेश्चंस करो, ये मैं नहीं कहने वाला हूँ। जो इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है, करना क्या है आपको। देखिए, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उठाइए, नीट 2020 का, नीट 2020 का क्वेश्चन पेपर उठाइए। वो 3 पार्ट में नॉर्मली पहले तो डिवाइड होता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। मतलब 4 पार्ट में नीट 2020 के क्वेश्चन पेपर को 4 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। उसके बाद हर सब्जेक्ट में, मींस फिजिक्स सब्जेक्ट में अगर 6 यूनिट हैं तो 6 यूनिट डिवाइड करिए, मतलब एक चार्ट बनाइए, उसमें 6 यूनिट लिख दीजिए। आपका मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स, ठीक। ये करिए पहला काम, ठीक है। उसके बाद किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल 2020 में, उसको नोट करिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे कि आप पिछले साल के लेवल को कंसीडर करके इस बार की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि पिछले साल तो नीट 2020 में एकदम डिफरेंट था क्वेश्चन पेपर, और इस बार भी आपका नीट 2021 में डिफरेंट ही होगा। मीन्स नीट 2020 जैसा या नीट 2020 से इजी हो सकता है। जिस तरह से इस बार पढ़ाई नहीं हुई है, बिल्कुल जिस तरह से स्टूडेंट की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई है, ऑनलाइन क्लासेस के बेस पे ये एग्ज़ाम हो रहा है, उस हिसाब से तो पेपर आपका उसी पैटर्न को फॉलो कर सकता है जैसे 2020 में फॉलो किया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को 2 पार्ट में, जूलॉजी और बॉटनी में डिवाइड करिए। उसके बाद जूलॉजी के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, बॉटनी के क्वेश्चन पूछे गए थे। नॉर्मली जूलॉजी और बॉटनी दोनों के क्वेश्चंस लगभग 40-50 के रेंज में होते हैं, जैसे इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे ये भी नोट करिए कि बायोलॉजी में किस तरह से क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए थे, किस यूनिट से पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, कितना उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, वो कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि ये आपको बताएगा कि एग्जैक्टली में आपका नीट 2021 का पेपर का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है।
फिजिक्स में अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, फिजिक्स में एक एक यूनिट को, एक एक टॉपिक को, एक एक सब टॉपिक को आप देखिए कि कहाँ से क्वेश्चंस कैसे कितने इजीली वे में पूछे गए थे, या फॉर्मूला बेस पूछे गए थे, या कॉन्सेप्चुअल पूछे गए थे, या ज़्यादा वन लाइन वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, या ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में। प्रीवियस ईयर मीन्स 2020 में केवल आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे 2020 से पहले, वो अलग बात है, लेकिन ये एक महीने की तैयारी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। आपकी जो रिवीजन चल रहा है, जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो प्रैक्टिस चल रहा है, उससे अलग ये है। मतलब उसको तो टाइम देना ही कि भैया रिवीजन भी करना है, पढ़ना भी है, टेस्ट सीरीज भी लगानी है, और साथ ही साथ ये भी काम करना है, क्योंकि वो सारा करके तो आपके मार्क्स 350-400 आ रहे हैं, लेकिन ये करोगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम क्योंकि इस बेस पे होगा तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा। तो यही एक काम करना है दोस्तों कि सारा कुछ आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस यूनिट से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसके इर्द गिर्द आसपास के जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको क्लियर करिए। क्योंकि इस बार भी आपको ऐसा नहीं कि हाई फाई क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, हाई फाई क्वेश्चंस पूछने के बहुत कम चांसेस हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप तैयारी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, मीन्स जेई टाइप की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन आता नीट में 12th लेवल का है, जैसे पिछली बार हुआ था। तो उतना हाई फाई जाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि 1 महीने का टाइम है। इसमें आप उस टॉपिक को उस तरह से सेलेक्टिव पढ़िए कि जिससे कि आपको मार्क्स भी मिल जाए और आप पे ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पे पड़ जाता है 1 महीने की तैयारी में। वो सोचते हैं कितना पढ़ लें, कहाँ से निकाल लें, कहाँ से पढ़ लें। क्योंकि अगर आप ये सोचने लगते हो कि सब कुछ तैयार कर लें, सब में से थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। इतना तैयार कीजिए कि अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो विश्वास हो कि वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, नहीं तो आप सबके चक्कर में फिर जो आता है उसको भी गंवा देते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, इसकी वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये तरीका है कि नीट 2020 के पूरे पेपर को उठा के देखो, सब नोट डाउन करो एक एक चीज़ कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर उसकी तैयारी आप साथ ही साथ करते रहो कि हाँ भैया ये हमको दिमाग में रखना है कि नीट 2021 का पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप तैयारी बहुत भयंकर कर देंगे और क्वेश्चन पेपर आपका इजी वे में आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कैंडिडेट्स क्या करते हैं, बहुत हाई फाई तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, और वही छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो नीट 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है वो रामबाण है आपके लिए, रामबाण। वो आपको स्कोर इंक्रीज़ करवाएगा, डेफिनेटली करवाएगा, मार्क्स इंक्रीज़ आपके होंगे, लेकिन ये नहीं मैं कहने जा रहा हूँ कि 400 के 600 या 700 हो जाएंगे, लेकिन ये है कि मार्क्स आपके इंक्रीज़ होंगे। डिपेंड ऑन क्वेश्चन पेपर इस 2020 से और हलवा आ जाता है तो कुछ भी हो सकता है, कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। दैट्स ऑल।